हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा वार्षिक बजट आज विधानसभा में पेश किया। बीते साल 1,70,000 करोड़ रुपए के पेश किए गए बजट की तुलना में इस साल 11.6% बढ़ोतरी के साथ बजट पेश किया गया है। सरकार द्वारा इस साल 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर वित्त मंत्री यह बजट पेश किया। सरकार द्वारा इस बजट को तैयार करने में जहां तमाम मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से परामर्श लिया गया, वहीं आम जनता से भी बजट से संबंधित सुझाव मांगे गए थे। इसी के आधार पर तैयार किए गए बजट में सरकार ने 20,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की वृद्धि करने का ऐलान भी किया है। अब प्रदेश के बुजुर्गों को प्रति माह 2750 रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी। बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि सरकार द्वारा बजट में किसी प्रकार का नया कर नहीं लगाया है। सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत भी की गई है। तकनीकी शिक्षा के लिए सरकार ने 1,663 करोड़ रुपए, गृह विभाग के लिए 6,826 करोड़, कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए 7,342 करोड़, शिक्षा एवं खेल संस्कृति के लिए 20,340 करोड़, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए 9,647 करोड़, बिजली विभाग के लिए 8,274 करोड़, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 7,202 करोड़, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए 5,017 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। बजट में पेंशन के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है और प्रदेश के बुजुर्गों को सम्मान देते हुए सरकार ने पहले दी जा रही 2,500 रुपए की पेंशन में 250 रुपए की वृद्धि करते हुए पेंशन को 2,750 रुपए कर दिया है। गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ाकर अब 400 करोड़ रुपए किया गया है। शहरी विकास, नगर ग्राम आयोजन के लिए 6,052 करोड़ रुपए, परिवहन विभाग के लिए 4,131 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। सरकार ने SYL नहर के निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपए का बजट रखा है और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि अधिक धन की आवश्यकता होगी तब और अधिक धन भी मुहैया करवाया जाएगा। फरीदाबाद और गुरुग्राम की तर्ज पर सोनीपत में CMDA बनेगा। 11 जिलों में नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। गुरुग्राम में 700 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी बनाया जाएगा। पंचकुला में स्टेट एक्शन सहानुभूति सेंटर बनेगा। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कलाकारों को सम्मान प्रदान करते हुए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक योजना के तहत कलाकारों को पेंशन देने और हरियाणवी कला प्रसार योजना की शुरुआत करने का निर्णय भी लिया है। सरकार स्कूल न जाने वाले बच्चों का भी सर्वे करवाएगी। ग्राम सचिवों के समकक्ष 2,250 पदों का सृजन किया गया है। इनमें से 857 पदों को साल 2023-24 की पहली छमाही के दौरान ही भरा जाएगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा 2 लाख युवाओं को विभिन्न कार्यों के लिए प्रशिक्षण देने का निर्णय भी लिया गया है। सरकारी सेवाओं के प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता के चलते सरकार ने 266 करोड़ रुपए की लागत से नवीनतम प्रौद्योगिकी और अधिक सुरक्षा प्रावधानों के साथ राज्य डाटा केंद्र के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण और विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसमें से पूंजी निवेश के लिए सहायता के रूप में केंद्र सरकार से 83 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। सरकार ने 48 करोड़ रुपए की लागत से चंडीगढ़, पंचकुला जिलों, तहसीलों और खंडों के बीच हरियाणा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाने और बैंडविड्थ को अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया है। ग्राम स्तर कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए सरकार ने हाल ही में ग्राम पंचायत स्तर पर 130 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। इसमें से पूंजी निवेश के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहायता के रूप में 65 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे पंचायत कार्यालयों, पटवार खानों, सरकारी स्कूलों, आंगनवाड़ियों, स्वास्थ्य केंद्रों और पुलिस स्टेशनों सहित प्रत्येक ग्राम सचिवालय पंचायत में फाइबर कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवार पहचान पत्र सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं की प्रदायगी के लिए एकल अनूठी संदर्भ पहचान के रूप में उभरा है। आय सत्यापन सही लाभार्थियों की पहचान और समावेशन तथा गलत तरीके से लाभ लेने वालों को बाहर करने की कुंजी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आय सत्यापन में और सुधार किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को डिजिटल परिवर्तन प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाने के लिए वर्ष 2023-24 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। मुझे विश्वास है कि आगामी वर्षों में परिवार पहचान पत्र नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी में आधुनिक प्रगति का उपयोग करके हमें शासन के एक नए मॉडल की ओर ले जाता रहेगा।
मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से विकास पर देश भर में चर्चा हो रही है और योजना का अध्ययन करने के लिए कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने हरियाणा का दौरा किया है। कई राज्यों ने भी अपने राज्यों में इसी तरीके की योजना की इच्छा जताई है। मैं वर्ष 2023-24 के बजट में शासन और लोक प्रशासन क्षेत्र के लिए 13,114 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 17% अधिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं, जो राष्ट्रीय विकास और गौरव का समय होगा। इस अवधि में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा और एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। मुझे विश्वास है कि हरियाणा के मेहनतकश लोग देश के विकास और उन्नति का नेतृत्व करेंगे। हम जलवायु परिवर्तन के मध्य कृषि की स्थिरता, अंत्योदय परिवारों के उत्थान, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने, युवाओं को उद्यमिता और रोजगार के अवसर प्रदान करने, बुजुर्गों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करने, ईज ऑफ लिविंग और जीवन गुणवत्ता में सुधार जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हरियाणा के मेहनतकश लोग सभी स्तरों पर, जनप्रतिनिधि और प्रशासकीय जन, इन चुनौतियों से पार पाने में एकजुट होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट हमें अमृतकाल की ओर ले जाता है। हमें आज आर्थिक रूप से जिम्मेदार होने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने भविष्य पर बोझ पैदा न करें। जब हम वर्तमान की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो इस बजट में उनका पूरा ध्यान रखा गया है। इस समय मुझे एक बात याद आ रही है, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में भी जलाए हैं, बुझते हुए दिए। पिछले साल इस सम्मानित सदन ने सदन में चर्चा से पहले है सूर्य बनाने के, अड़े हैं सूर्य बनाने के, पसीने छूट के दिया बनाने में। 17 तारीख को करेंगे बात। उन समितियों के बजट के माध्यम का बजट का परीक्षण करने की प्रथा शुरू की थी। मुझे यकीन है कि यह बजट समितियों से विचार विमर्श से अधिक समृद्ध और सुदृढ़ होगा। इसके बाद सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं 2023-24 के बजट प्रस्तावों को सदन के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। प्रदेश सरकार द्वारा आज घोषित किए गए बजट की भाजपा के नेताओं ने भरपूर सराहना की है। भाजपा विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने हर एक वर्ग को, हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए ही बजट तैयार किया है। प्रदेश का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसे इस बजट से लाभ नहीं होगा। हरियाणा का बजट सेशन जो है वो चल रहा है। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर साहब ने अभी जो है कुछ देर पहले सदन के अंदर बजट जो है वो रखा है। मीठा साहब जींद से विधायक मेरे साथ में है, कृष्ण मीठा जी से बात करेंगे। कैसा रहा बजट, कैसा पूरा, कैसे नजरिया, कैसा विजन है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि बजट को बड़े अच्छे ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में एक बड़ा अच्छा बजट पेश किया है और प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा है और लगभग बहुत से डिस्ट्रिक्टों में भी कुछ ना कुछ देने का काम किया है। जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट थे उनको भी देने का काम किया, जैसे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इधर के उन्होंने देने का काम किया। और मेडिकल कॉलेज जो लगभग तैयार होने के लिए उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जिन मेडिकल कॉलेजों पे काम चल रहा था इस वर्ष के अंत तक कंप्लीट हो जाएंगे। और कई ऐसी योजनाओं का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मेरा परिवार मेरी पहचान है, जो इस विषय को लेकर भी उन्होंने बोला है। और पीपी पहचान पत्र पे भी उन्होंने कहा है कि जो थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं उन्हें भी जल्दी दुरुस्त कर दिया जाएगा। और पैसा जो है बहुत ज्यादा बजट को बढ़ाया गया। कितने की वृद्धि हुई, कितने परसेंट बढ़ा, कितने लाख करोड़ का जैसा बजट है? कि पिछली बार से बहुत ज्यादा बजट गया है और मेरा मानना यह है कि इस बजट से सभी लोग प्रसन्न होंगे। विपक्ष हताश जरूर है इस बजट को देखते हुए, लेकिन ये कहूंगा कि बाकी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग बहुत प्रसन्न है। कृषि, शिक्षा, चिकित्सा ये मूलभूत सुविधाओं में आता है। जल निकासी, पानी की समस्या, प्रत्येक विषय को लेकर थे वो कृषि रही, चाहे वो आपका जल का रहा। और विशेष तौर पे 250 रुपए और वो बढ़ाने का काम किया गया। पेंशन को 2750 उसमें किया गया और जो 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक की उसमें छूट भी दी गई है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि पूरे लोग इसमें प्रसन्न रहेंगे।
कृष्ण मीणा के साथ में तमाम तरह की चीजें जो हैं वो बजट में ध्यान में रखी गई हैं। हर एक वर्ग को ध्यान में रखा गया है। पेंशन जो है वो 250 रुपए की वृद्धि की गई है। हर एक चीज मूलभूत सुविधाएं जो है उनके ऊपर जो है तवज्जो देने का काम जो है वो सरकार द्वारा किया गया, क्योंकि सीएम जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पिछले कई दिनों से लगातार प्री बजट मीटिंग्स कर रहे थे। हर एक वर्ग के साथ में, पब्लिक के साथ में जो है सुझाव लिए जा रहे थे। उसके बाद जाकर के आज जो है बजट पेश किया गया।